अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान दानियल और आप देख रहे हैं दानियल 2.0। आज मैं जिस शख्सियत के साथ बैठा हूँ ये कोई आम पर्सनैलिटी नहीं है। ये हम जिस जगह इस वक्त बैठे हैं ना, जहाज़ बांडा, ये इस जगह के समझ लें कि रूहे रवां हैं। यहाँ पर इन्होंने अपनी तकरीबन, आपने सर पहले तो आप अपना नाम बताएं ना ऑडियंस को। मेरा नाम है सर, मेरा इब्राहिम बंगश नाम है और नौशेरा कैंट से बिलोंग करता हूँ। इधर मेरा होटल बिजनेस है। तकरीबन 4 साल से मेरा बिजनेस है यहाँ पर। और आपको यहाँ पर रहते हुए कितना अरसा हो गया है? मेरा रहते हुए तकरीबन 5 साल हो गए। 5 साल हो गए हैं। सर। तो सर आपने तकरीबन इन 5 सालों में पूरा एरिया आपने कवर किया होगा? जी बिल्कुल तो कवर किया है। तो सर क्या आप हमें बताना चाहेंगे कि आपने जितना एरिया जो है आपने देखा है और एक्सप्लोर किया है, तो सर ये तकरीबन अगर हम शुरू से आगाज़ कर लेते हैं कि हम लाहौर से, पंजाब से निकले हैं। तो खान साहब अगर हम पंजाब से निकले तो हम बरास्ता कहाँ से निकलेंगे? अगर आप पंजाब से आना चाहते हो, अपनी ट्रांसपोर्ट ही तो बहुत अच्छा है। जी ठीक है, तल तक आप आ सकते हो। और अगर आपके पास अपना ट्रांसपोर्ट नहीं है तो आप लाहौर से बस यूटर्न मिलता है सर्विस डायरेक्ट दीर बाजार तक मिल सकते हैं। वहाँ से आप लोग फिर आम गाड़ी मिलती है, फिल्डर वगैरह आम सी गाड़ी मिलती है, तो आप वो टकीटॉप तक पहुंचा सकते हैं। टकीटॉप तक तो जी वो बिल्कुल। अच्छा, आप मुझे ये बताना चाहेंगे कि ऑडियंस हमारी अगर जानना चाहे कि अगर हम यहाँ पर अपनी गाड़ी लेकर आना चाहें तो वो गाड़ी किस तरह की होनी चाहिए? 4x4 व्हील होनी चाहिए। अच्छा, 4x4। अगर आप टकीटॉप तक पहुंचना है 4x4। मतलब अगर क्रोला है मेहरान तक गाड़ी तल बाजार तक आ सकती है। मेहरान तक तो तल बाजार जो है, ये जो आप नाम ले रहे हैं, जी सर, तो ये कितना रास्ता, ये कुमराट से कितना पहले है? ये तकरीबन ये मेरा मेन बेस है, अड्डा है तल बाजार। वहाँ से लेफ्ट साइड पे कुमराट तक रास्ता निकलता है, 12 किलोमीटर है। और जाज बांडे टकीटॉप तक 18 किलोमीटर का रास्ता है, लेकिन कच्चा रास्ता है। ठीक हो गया। 4x4 पे आप आओगे और वो भी जीप वाले यहाँ पर मिलते हैं, आप आ सकते हैं। तो अगर वो जीप लेना चाहें तो क्या आम मिल जाएंगी या हमें ये पहले ही कॉल करके राब्ता करना पड़ेगा? आम भी मिल सकती है, कॉल करके भी मिल सकती है। जो लोग कंपनियों के साथ आते हैं वो कॉल पे आते हैं। जो लोग आम आते हैं लोकल आते हैं तो वो वहाँ पर जीप मिलते हैं अवेलेबल। आप ये कहना चाह रहे हैं कुमराट तक हम अपनी गाड़ी पे आ सकते हैं? फिर हम जो है अगर थल के बाजार तक आए तो हम वहाँ तक भी आ सकते हैं इजीली अपनी गाड़ी पे? जी बिल्कुल। अब थल के बाजार से हमें जो है अगर टकीटॉप तक आना है तो हमें 4x4 व्हील लेने हैं। 4x4 की गाड़ी होनी चाहिए जो जमीन से ऊंची हो। 4x4 का मतलब ये होता है कि आपकी गाड़ी जरा जमीन से, इतना टेक्निकल मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन मुझे इतना पता है कि जमीन से ऊंची होती है। उसके जो चारों टायर जोर लगाते हैं, उसका चारों टायर में जोर लगाना होता है, वो 2 टायर का जोर पर नहीं रहता। अच्छा, मैं शायद आपको मुतारिफ करवाना भूल गया, ये हमारे ट्रैवल पार्टनर भी हैं। और सर आप जरा अपना खुद ही बता दें। मेरा नाम राय मुअज़्ज़म आज़म खरला है, मैं गुजरांवाला से बिलोंग करता हूँ। शक्ल से नहीं लग रहे गुजरांवाला के हैं, शक्ल से नहीं लग रहे। हालांकि खाना शाना जो है ना ये खाते हैं, खाना शाना डट के खा रहे होते हैं, लेकिन शक्ल से गुजरांवाला के नहीं लगते। शक्ल से तो हमारी इस्लामाबाद के बर्गर बॉय हैं, पिंडी बॉय लग रहे होते हैं। तो अब आप बताएं सर की गाड़ी के बारे में। हाँ, 4x4 का क्या बता रहे थे? 4x4 का मैं ये बता रहा था, 4x4 का मतलब ये होता है कि जिसके चारों पहिए, चारों व्हील एट अ टाइम वर्क करें। क्योंकि आम जो हमारे पास क्रोला या वो होंडा सिटी वगैरह गाड़ियाँ होती हैं 1.8 तक गाड़ी जितनी भी हैं, वो 2 व्हील होती हैं, यानी कि उनके 2 व्हील एट अ टाइम जोर लगा रहे हैं। 4x4 यानी चारों। और फिर मेरे ख्याल है वो जमीन से जरा ऊपर भी होती हैं। उनमें शॉक होते हैं। दूसरी गाड़ियों में मोस्टली शॉक नहीं होते। तो अच्छा खान साहब, अब हम आ गए हैं जी टकीटॉप तक। जी सर। अब टकीटॉप से आज हम जिस जगह बैठे हुए हैं, इसको क्या कहते हैं? ये जहाज बांडा है, जहाँ पर हम लोग बैठे हैं। ठीक हो गया। टकीटॉप से आप कितनी अगर आप आओगे तो पैदल भी आ सकते हो, घोड़े भी मिल सकते हैं। हाँ सब, घोड़े का तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है ना, वो ये देख सकते हैं लोग हमारे, ये मैं तो बड़ा बुरा तरीके से गिरा था, क्योंकि आप आदी नहीं हो ना, इस वजह से। ये तो मैं आदी नहीं था। घोड़े ने पता क्या किया, ये रास्ता जा रहा था ना, तो वो चल ही इस रास्ते पे रहा था। उसने जब घोड़े का पाँव नीचे हुआ, मैंने क्या, बस घोड़ा गया आज नीचे। और घोड़े के साथ मैं भी गया। मैंने फिर अपोजिट साइड पे जो है अपनी करवट ली और गिर गया। तो बस अल्लाह अल्लाह करके बड़ा बच गए। हाँ, तकरीबन 5-6 कदम ही चले थे, फिर इंशाल्लाह जो है हम, बल्कि ये हमारे साथ थे तो राय साहब ने हमारी बड़ी हेल्प की और बड़ा हमें मोटिवेट किया, बूस्टअप किया, तो हम बड़ा पैदल। अच्छा, आप ये बताएं कि टकीटॉप से अब ये जो
क्या इलाका जहाज बांडा। अब ये जहाज बांडा कितनी अगर पैदल चलें तो कितने किलोमीटर बनता है? ये तकरीबन 5-6 किलोमीटर बनता है पैदल। तो पैदल चलें और अगर ब्रेक करते हैं 2-3 मिनट का ब्रेक कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मेरा ख्याल ऑक्सीजन लेवल भी कम है। बिल्कुल कम। तो यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से मैं तो जिस तरह बड़ा जो है ना मम्मी डैडी से बच्चा हूँ, क्योंकि मैं अभी घर से कोई इतना निकलता नहीं हूँ, इतना मेहनत वाला काम नहीं किया। तो अब हम जब चढ़े हैं ना तो खान साहब आप यकीन करें कि मैं 10 मिनट की ब्रेक लेते थे और 3 मिनट चलते थे। आप हमारा ये अंदाजा लगाएं। नहीं, हम तो बगैर स्टे के आते, लेकिन आप लोग शहर से इस वजह से थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप बता सकते कि टक्की टॉप से अगर हम जहाज बांडा आए तो पैदल कितना रास्ता लगे, कितना टाइम लगेगा? तकरीबन 2-2.5 घंटे लगते हैं आप लोग। 2 से 2.5 यानी कि इससे ज्यादा ही लग सकते, कम ही बिल्कुल। अगर बंदे पे डिपेंड करता है, बंदा ठीक हो तो 1.5 घंटे में भी पहुंच। मैं अपनी ऑडियंस को यही कहना चाहूंगा कि सर जो हमारा एक्सपीरियंस है ना, एक्सपीरियंस के मुताबिक आप 3 घंटे से ऊपर ही आएंगे, क्योंकि सर देखें आपको ना मैक्सिमम आप 25 से 30 कदम चलते हैं ना तो आपको ब्रेक लेना पड़ जाता है, और ब्रेक लेते लेते आपको 5 मिनट तो कहीं नहीं जाते। कहीं पे स्टीप पास है, कहीं पे पत्थर है, आप अगर जितने भी आप यानी कि फिजिकली फिट हो आप थक जाएंगे, आप में वो कमी आ जाएगी एनर्जी की। ऐसी है। तो सर देखे ना, अब हम जिस रास्ते पे आए जो जहाज बांडा की तरफ आता है वहाँ पर यूं सीधा रास्ता भी जा रहा है, थोड़ा सा सीधा भी है। अब ये ना पथरीला रास्ता काफी ज्यादा, जिससे स्लिपरिंग काफी ज्यादा होती है। क्या कहें, स्लिपरिंग कह रहा हूँ। अब मेरा ना दरअसल थकावट बहुत ज्यादा हुई है। खान साहब को हमने बड़ा जोर से पकड़ा है, मैं कहा खान साहब आ जाएं, आज आप सबने वीडियो बनवानी है। तो खान साहब की बड़ी मेहरबानी है, खान साहब ने हमें बड़ी हॉस्पिटैलिटी दी है। अगर आपके पास यहाँ पर कोई रहने के लिए आए, होटल वगैरह के लिए, तो ये सामने मेरा होटल है ब्लू माउंटेन। अच्छा, ब्लू माउंटेन। जी, ब्लू माउंटेन हमारा होटल है यहाँ पर। ठीक हो गया। अगर आप आना चाहते हैं तो बिल्कुल आप आ सकते हैं। मैं नंबर दूंगा दानियाल सर को, और मैं नीचे जो है ना डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं मेंशन कर दूंगा इनकी लोकेशन। तो खैर यहाँ पर तो पहाड़ है। अच्छा, यहाँ पर जो आप आएंगे ना, पहाड़ों से याद आया सर, ना यहाँ पर जोंग चलता है, ना जैज चलता है, ना वारिद चलता है, ना यहाँ पर सर मेरा ख्याल सिर्फ यहाँ पर सिर्फ टेलीनॉर चलेगा, और उसका भी नेट नहीं चलेगा, वो 2G आएगा, वो सिर्फ कॉल मैसेज सिर्फ कॉल। अगर आप कुमराट आना चाह रहे हैं और फिर जहाज बांडा आना चाह रहे हैं तो आप लोगों के पास टेलीनॉर की सिम होनी चाहिए, जिसके ऊपर सिर्फ आप जस्ट कॉल कर सकें। क्योंकि जिस तरह हमारे ट्रैवल पार्टनर जो है राय साहब, इन्होंने बड़ा अच्छा बताया कि यहाँ पर सिर्फ 2G ही आता है और 2G पे नेट नहीं चलता, जिस वजह से आपको सिर्फ कॉल ही कर सकते हैं। जी बिल्कुल, सिर्फ कॉल ही कर सकते हैं। तो खान साहब अब मुझे आप ये बताना पसंद करेंगे कि जहाज बांडा ये कौन से हमारे पहाड़ी सिलसिले चल रहे हैं यहाँ पर? ये जो है जहाज बांडा, ये कालाम के साइड पे टच होता है। ठीक हो गया। इस पहाड़ के पीछे जो आप नजर आते हैं हमारे बैकग्राउंड पे, इस पहाड़ के पीछे कंडोल झील है कालाम का, और उस साइड पे थोड़ी राइट साइड पे हमारी कटोरा झील है। कटोरा झील जी, और जो कुमराट का एरिया है वो चित्राल के साथ टच है। ठीक हो गया। जी, ये 2 शाखे, एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे। लेफ्ट साइड पे हमारा कुमराट है, राइट साइड पे हमारा जहाज बांडा आता है। तो जहाज बांडा के का टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर तो तकरीबन 2-3 बजे के बाद दोपहर के तो माइनस पे आ जाता है तकरीबन। हाँ साहब, तो अभी -3 कह रहे हैं। यकीन करें यहाँ पर मैं अभी ये एक छोटी सी पहनी हुई है, ये अपना अपर या आप हुडी कह लें, तो सर मैं डबल हुडी करता हूँ। नीचे मैंने टी शर्ट पहनी हुई, टी शर्ट के नीचे मैंने बनियान पहनी हुई है, नीचे जो मैंने ट्राउज़र और वो भी डबल किए हुए हैं। तो सर ठंड काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए जब आप आएँ, और मैं आप लोगों को ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप लोग कभी पैंट शर्ट फॉर्मल और कैजुअल ड्रेस ना लेकर आएँ। जब भी आप यहाँ पर आएँ तो क्या लेकर आए? ट्राउजर शर्ट्स लेके आए। ट्राउजर शर्ट्स वो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। एक होती है स्लिम फिट मतलब बॉडी फिट ट्राउजर शर्ट्स, वो भी आप ना लेके आए, वो लेके आए जिनमें आप बिल्कुल इजी रहें। बिल्कुल, हम जिस तरह चाहते हैं कि बैगी, ये बैगी स्टाइल है, बैगी ट्राउजर होते हैं, ज़रा आपके साइज से ज़रा अबव एक साइज होता है या आपसे ज़रा बड़ा साइज होता है। अगर आप वो साइज यूज़ करेंगे तो ये होता है कि आपके अंदर जो, अगर आप चढ़ रहे हैं तो चढ़ते जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना वो आपकी डिस्टर्ब ना हो, आप इजीली चलते जाएं। और अच्छा खान साहब, अब मुझे बातों बातों में याद आ रहा है कि यहाँ पर जो अगर लोग आना चाहें, कुमराट का नाम सुने तो वो किस किस जगह पे आएं और क्या क्या चीजें यहाँ पर देखें? कुमराट तो एक इलाका है, वो तो सब लोग देखते हैं। ठीक है, वो तो आप लोगों को सबको पता होता है कुमराट। जहाज बांडा ऐसे कि 1 साल बाद एक्सप्लोर हो चुका है। ठीक है, तो एक साल बाद एक्सप्लोर हो चुके हैं। यहाँ का तकरीबन 4था साल है जो लोग आते हैं, लेकिन यहाँ पर घूमने के बहुत जगह हैं। कुमराट पे
काला चश्मा है, दुजंगा है तकरीबन, यहाँ पर कटोरा झील है। मैंने काला चश्मा तो नहीं दिखाया अपनी ऑडियंस को, अगर आपको अभी तक नहीं पता तो मेरा पहले पूरा ट्रैवल की सीरीज आ चुकी है जिसे ट्रैवल लोग कहते हैं, तो वो पूरी सीरीज अगर आपने देखी होगी तो आज आपको ये इंटरव्यू तकरीबन अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा, और अगर नहीं आया तो पहले वो सीरीज जाकर देखें, और उसके बाद जो है ये डिटेल हमारा जो इंटरव्यू है खान साहब के साथ, ये आप लोगों के लिए है। अगर आप लोग कुमराट आना चाहते हैं और यहाँ के इर्द गिर्द के इलाकों पे आके विजिट करना चाहते हैं और यहाँ पर नेचुरल, यकीन करें खान साहब यहाँ पर आए तो मुझे ये लगता है कि जन्नत का कोई टुकड़ा है यहाँ पर। जी बिल्कुल खान साहब यकीन करें, आप लोगों ने अगर मेरा नहीं देखा तो ट्रैवल लॉग की प्रीवियस जो है वो सीरीज देख के आए तो आप लोगों को अंदाजा होगा यहाँ पर। और यकीन करें खान साहब, आप मुझे अब ये बताएं कि यहाँ पर हमने वो काला चश्मा तो नहीं दिखाया था मैंने, खैर वो एक सफेद सा चश्मा था, उसको क्या कहेंगे? नहीं, वो पानी तो वैसे सफेद है, इसके नीचे जो पत्थर है ना वो बिल्कुल ब्लैक है, इस वजह से काले चश्मे का नाम, इस वजह से काला चश्मा कहा जाता है। तो हमारे अकब में जो है, अगर हमारी ऑडियंस देख सके तो हमारे पीछे जो है वो एक वाटरफॉल जा रही है, तो वो वाटरफॉल खान साहब क्या करते हैं उसका? ये वाटरफॉल 2-3 है, एक सामने जो ग्लेशियर से आ रहा है, एक ये और एक ये नजदीक पीछे हमारे पीछे जगह है, यहाँ से आपने उतरना होता है, तकरीबन 10 मिनट का रास्ता है, ठीक हो गया। वो बड़ा आबशार है, और एक तीसरा आबशार है वो किसी बंदे ने भी नहीं देखा, जितने भी लोग आते हैं टूरिज्म के वो किसी ने भी नहीं देखा, वो पाकिस्तान का सबसे खतरनाक आबशार है बिल्कुल। वो थोड़ा पीछे इस साइड पे, कबले के साइड पे वो थोड़ा पीछे, लेकिन वो थोड़ा डेंजरस है जो रास्ता। अब खान साहब मुझे ये बताएं कि जहाज बांडा के अलावा इर्द गिर्द अब कौन सी जगह है? यहाँ पर शर्ट है पीछे, इस पहाड़ के पीछे, और इस पहाड़ के पीछे इजमिस बांडा है, आप लोगों ने सुना होगा उतरोड के साइड। यहाँ पर कौन सा बांडा? ये शर्ट बांडा है। शर्ट बांडा जी। और यहाँ पर हमारे पीछे जो है बैक साइड पे ये इजमिस बांडा। इजमिस बांडा जी। और जो अभी मैं व्लॉग प्रीवियस जो मैंने बनाया था उसके अंदर मैं कुंड बांडा ये नीचे जहाँ पर आबशार है, वो जो आबशार अभी आपको दिखाएगी वो कुंड बांडा में है जी, बिल्कुल उसको कुंड बांडा ही कहेंगे। तो वो क्या हसीन मनाजिर थे। तो खान साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें डिटेल से बताया, और हमारे ट्रैवल पार्टनर जनाब, मैं कहता हूँ कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, किसी तारीफ, मैं कहता हूँ इतने खूबसूरत है, इतने अच्छी हैं। अभी हमें थोड़ा सा इशू आया स्किन बर्न का, तो ये मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि सन ब्लॉक लेकर आएँ, एलोवेरा जेल लाजमी लेकर आएँ, और धूप के वक्त अगर आप वैसे अम्ब्रेला पकड़ने की, तो मैं कहता हूँ मैं अपना ये ट्राइपॉड जो पकड़ लेता हूँ ना, यही बड़ी बात होती है सिर्फ आप व्यूअर्स के लिए। तो सर आप यहाँ पर जो है हैट कैप का लाजमी इस्तेमाल करें, अपने आप को फुल पैक रखें, और यहाँ पर जो है वॉशरूम के हालात कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है, यहाँ पर कोई आपको प्रॉपर हाइजीनिक जो है वो चीज़ नहीं मिलेगी, तो आपको गुजारा, क्योंकि सर देखें ना, अगर आप यहाँ पर आए, असल में सर आपकी बात पे आ रहा हूँ, असल में इस जगह ये नहीं है, जितने भी कंस्ट्रक्शन है अभी जारी है। जी। हमारा जो होटल है इंशाल्लाह अगले सीजन को 2022 को यहाँ पर आपको शावर भी मिलेंगे माशाल्लाह, गर्म पानी भी मिलेगा इंशाल्लाह, वीआईपी सिस्टम होगा। मैं कहता हूँ इसी बात पे लाइक कर दें खान साहब के लिए ना, इसी बात पे लाइक भी करें, और खान साहब के मैं नीचे अब डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ लिंक वगैरह और इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर। इंशाल्लाह जो है अब आपने नेक्स्ट सीजन 2022 में खान साहब आपका वादा है इंशाल्लाह तो यहाँ पर अगर जिंदगी रही तो इंशाल्लाह खान साहब बड़ा मेहनत से काम करते हैं। चाय इनकी माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत और बड़ी होती है। अभी ये खान साहब जो चाय पी रहे थे और ये ठंडी हो चुकी है सिर्फ हमारे इस इंटरव्यू की वजह से। तो इंशाल्लाह जुड़े रहिएगा, और अगर आपको ये पूरी सीरीज पसंद आई, आज का जो डिटेल इंटरव्यू है वो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैं अब नेक्स्ट कौन सा ऐसा डेस्टिनेशन कवर करूं जो कि पहले ना देखा जा सका हो, क्योंकि मैं अब आजकल रिसर्च कर रहा हूं कि अब हम राइट साहब के साथ कोई प्लान बनाएं और ऐसी ऐसी जगहों पे जाएं जो अभी तक ज़्यादा टूरिस्ट ना जा सके हो और एक्सप्लोर ना हो सकी हो। लेकिन सर बात यहाँ पर एक और भी आ जाती है ना कि आपने जब यहाँ पर आना ना तो आप वो एक वोलाइटी स्टिक नहीं होती जो आप ग्रिप के लिए होती है, लाना चाहे तो वो ले आए, वरना यहाँ पर जो है ना आपको चलने के लिए वो इसका सहारा ज़रूरी है। तो क्योंकि मैं भी पंजाब से हूँ, एक नॉर्मल घराने का हूँ, तो मुझे नहीं पता होता। तो यहाँ पर आए, फिर हमने स्टिक्स जो है दरख्तों से तोड़ी, कुल्हाड़ी खान साहब से हमने मांगी, हमने कहा खान साहब हमें कुल्हाड़ी दे दें, तो हमने कुल्हाड़ी से जो है फिर उन शाखों को काटा, बड़ा खूबसूरत खान साहब ने तैयार किया और हमने उसकी स्पोर्ट बनाई थी। तो खान साहब आपका बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह खान साहब आपसे मुलाकात रहेगी। लोगों के लिए आप कोई शेर, कोई बार, कोई गाना, क्या आप लोकल बस मैं पाकिस्तानी भाइयों के लिए इतना कहता हूँ कि अपने पाकिस्तानी भाइयों का ख्याल रखें। बिल्कुल ठीक है, किसी को भी ये ना कहो कि ये पठान ये पंजाबी है, बिल्कुल सब भाई है, हम पाकिस्तानी है और सब पाकिस्तान को मेरी तरफ से सलाम। हाँ साहब आपकी सोच पे और इस बात पे बहुत बहुत लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, प्रीवियस ट्रैवल ब्लॉग को जरूर देखिएगा और मजीद जानने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा। तो तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।
थैंक यू ब्रो जी सर Nașa, eu pen me păcar de ce eu sări